हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम बहुत टेंशन में होते हैं, ये चीज़ हमारे हक की थी, हमें नहीं मिली। ये चीज़ पे तो पूरा हम ये चीज़ के लिए हमने इतना किया। कई बार हम किसी घर को लेकर के हमने इतना किया, हमें नहीं मिला। तो आप जानते हैं भगवान महादेव के साथ क्या हुआ। और जो किसी के हक का खा के बैठता है उसे भी वो चीज़ कभी मिल ही नहीं पाती। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। माता पार्वती जो एक वन में रहती थी, इस तरह से उन्हें बड़ी परेशानियाँ जाती थी रहने में। तो एक बार उन्होंने महादेव से कहा कि महादेव क्यों ना हम एक अच्छा सा महल बनवाएं, एक बहुत शानदार हम महल बनवाएं जिसमें हमारे बच्चे भी आराम से रह सकें। इस वन में, इस जंगल में मुझे रहने में बड़ी समस्याएं होती हैं। महादेव ने उनकी बात मान ली। महादेव जानते थे कि वो एक वैराग्य हैं, उनकी किस्मत में ये था ही नहीं, पर माता पार्वती की जिम्मेदारी उठाना, उनकी खुशियों को पूरा करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली और एक बहुत शानदार से सोने के महल का निर्माण उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने विश्वकर्मा जी को उस महल के लिए चुना। उन्होंने उस महल को खूब सुंदर सा बनाया। इतना सुंदर महल बन के तैयार हो गया कि सभी लोग उसको देखते तो वो सोचते कि कितना सुंदर महल है, ये सुंदर सा महल बना लिया। पर महादेव जी तो सब जानते थे कि उनकी किस्मत में ये सब कुछ है ही नहीं, चाहे वो कितना ही कर लें। पर माता की खुशी के लिए उन्होंने यह करा। उसके बाद उन्होंने सोचा हम इतना बड़ा महल है, इसकी पूजा के लिए हमें कोई एक बहुत ही अच्छा पंडित चाहिए। उन्होंने उसकी पूजा के लिए महान पंडित को बुलाया, वो था रावण। रावण उनकी पूजा के लिए आया, उन्होंने पूजा करवाई। उसके बाद माता पार्वती ने रावण से कहा, आपने हमारा काम इतने अच्छे से, इतना व्यवस्थित रूप से, इतना महान यज्ञ कराया है, तो उसके लिए हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारा ये काम अधूरा माना जाएगा। तो आप बताइए। रावण ने बहुत मना किया, पर माता पार्वती ने कहा नहीं, आपको मानना तो पड़ेगा। महादेव चुपचाप वहाँ पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। बहुत विनती करने के बाद रावण ने कहा, मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे दे नहीं पाएंगे। माता पार्वती ने कहा नहीं, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। रावण ने उस सोने का महल उनसे मांग लिया। माता पार्वती को पहले तो थोड़ा क्रोध भी आया, गुस्सा भी हुआ, पर वो वचन दे चुकी थी। महादेव जो वहाँ बहुत देर से शांत बैठे थे, उन्होंने रावण से कहा तथास्तु। और वो महल जो महादेव और पार्वती ने इतने प्यार से बनाया था, वो महल उन्होंने एक ही पल में रावण को दे दिया। और विश्वकर्मा जी ने उस महल की स्थापना वहाँ से हटाकर लंका में कर दी। अर्थात हमारी किस्मत में जो नहीं है वो हमें नहीं मिल सकता। महादेव और पार्वती वापस वन में चले गए और वहीं खुशी खुशी रहे, उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की। लेकिन वो रावण जिन्होंने महादेव के हक का महल उनसे छीन लिया, उनसे ले लिया छल कपट करके, उस महल का क्या हुआ? उस महल को भगवान श्री हनुमान जी ने जला दिया और वो जल के खाक हो गया। अर्थात हमें कभी दुख भी नहीं करना चाहिए और हमें कभी किसी के हक का नहीं खाना चाहिए। भगवान एक ना एक दिन उसका फल उसे ज़रूर देते हैं। राधे राधे।